मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी हाँ, जहाँ से हमने अपने ब्लॉग का अख्तिताम किया था और 21वें रोज़े की यहाँ पे जी मैंने दोबारा अपने ब्लॉग का आगाज़ कर दिया है। यहाँ जी मेरी तैयारी कहाँ जाने की? मेरी तैयारी जी जाने की अम्मी के घर। तो आज 21वां रमज़ान मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। यहाँ 11:15 की टाइमिंग है, मैं जा रही हूँ, देखते हैं कैसे जाती हूँ, बाइक पे जाती हूँ क्या। बहरहाल अम्मी के साथ, अम्मी के पास मुझे ज़रूर जाना, क्योंकि मुझे बड़ी बेचैनी लगी हुई है कि मैं अम्मी से मिलूँ, क्योंकि अम्मी आज सुबह 6 बजे आ चुकी हैं पिंडी से, जो भाई के यहाँ गई हुई थी ना। तो अभी अम्मी 21वें रमज़ान यहाँ माशाल्लाह पहुँच चुकी हैं घर पे। तो लेकर चलते हैं, आपको वहीं अम्मी से मिलवाऊँगी और अम्मी से खूब बातें शातें करनी, क्योंकि इतने दिन का जो वो मेरे दिल में था और काफ़ी दिन से मैं जा भी नहीं रही थी। भाभियाँ इतना बुला रही कि आ जाओ, आप आ जाओ, बस दिल ही नहीं चाह रहा था कि अम्मी नहीं है तो दिल ही नहीं लग रहा था। हालांकि भाभी बहुत अच्छी है मेरी तीनों माशाल्लाह। तो चलते हैं, इस तरह वीडियो पे जुड़े रहेगा, जो भी होगा आपके साथ शेयर करेंगे जी। देर हो रही है और धूप बढ़ती ही जा रही है, मैं किस तरह जाऊँगी अभी देखती हूँ। ऑटो करूँगी नहीं तो बाइक पर जाऊँगी। वैसे तो अम्मी का घर करीब ही है। तो चलते हैं इंशाल्लाह आपके साथ बहुत ज़बरदस्त आज का ब्लॉग होगा। चैनल पे पहली बार है, चैनल को जल्दी से कीजिए जी सब्सक्राइब, बेल के बटन को क्लिक करना किसी नहीं भूलिएगा। से होगा ये कि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जी सबसे पहले मिल जाएगा। तो यहाँ जी मेरी तैयारी है फुल। तो चलते हैं। तो मैं रुकती और शाम तक ही रुकती, क्योंकि भाभी कह रही थी, भाई भी आए थे बीच में कि रोज़ा खोल लो भाई, आई नहीं। जी हाँ, यहाँ जी मैं फ़ाइनली अम्मी के पास पहुँच चुकी हूँ और अम्मी से हाथ मिलाया और अम्मी की खैर खैरियत लूँगी। और अम्मी से इतनी ढेर सारी बातें करनी है, इतनी सारी भतीजा भतीजों की, भाई की, भाभी की, सबकी बातें शादी करनी, क्योंकि अम्मी 2 माह रहकर आई हैं माशाल्लाह। अम्मी अच्छी लग रही थी, प्यारी लग रही थी, क्योंकि भाभी ने, अम्मी जो सूट पहनी है भाभी ने इस स्टेज किया और बहुत प्यारा अच्छा लग रहा था। अम्मी अच्छी लग रही थी। अच्छा, जैन अपनी चॉकलेट्स वगैरह दिखा रहे थे और जैन की जो चीज़ें होंगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी अभी। बड़े भाई ने माशाल्लाह, ताया अब्बू ने, जैन के ताया अब्बू नहीं भाई, बड़े पापा कहते हैं जी, इनकी मम्मा कहती हैं बड़े पापा कहते हैं। तो थैंक यू सो मच, भाई ने इतना हम सबको याद रखा। अभी जी हाँ, अम्मी बता रही थी कि आप सबकी ईदी शीदी, और ये जी छोटी भाभी की कुछ इयरिंग्स है और चूड़ियाँ थी। तो ये जी चीज़ों की बात नहीं होती, ये इतना प्यार के इतनी दूर से भाई ने इतने दिल से भेजा कि थैंक यू सो मच जी, कि भाई ने इतने सबको याद रखा। अल्लाह ताला मेरे बड़े भाई को बहुत लंबी उम्र दे, सेहत दे, उसको लंबी ज़िंदगी दे। चीज़ों की बात नहीं होती, भाई इतने दूर हैं, क्योंकि अभी ईद है और इतनी याद आ रही थी मुझे भाई की भी, कि ईद है और इतनी दूर है भाई हमसे ना। अभी भी मुझे इतना वो आता है कि अपने इतनी दूर होते हैं, चीज़ों की बात नहीं होती। अगर वो हमारे करीब होते, साथ मिल के ईद करते। और इस वक्त ना मैं ये सब चीज़ें दिखा रही थी अम्मी, और मुझे कोई चीज़ों की परवाह नहीं होती, मुझे अपने भाई मेरे सब करीब होना, बस मुझे वही अच्छा लगता है। तो बहरहाल ना, मुझे यहाँ आकर मुझे याद आ गई थी भाई की, और मुझे थोड़ी सी मेरी आँख पार हो गई थी आँखें, और बस ना मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मेरे करीब हों और मेरे भतीजा भतीजी इतनी दूर हैं, लेकिन ये मजबूरी है, क्या करें। तो यहाँ पर जी भाई, बड़ी भाभी जो है मेरी, वो दिखा रही थी सब चीज़ें जैन की। जैन का सूट था, जैन के खिलौने थे। फिर बात मेरी घूम फिर के वहीं आ जाती है कि चीज़ों से कुछ भी नहीं होता। मुझे चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं जितने मैं कहती हूँ भाई हमारे करीब होते, मगर ये मजबूरी है कि वो आज हमसे इतनी दूर हैं। अल्लाह जहाँ भी रहें खुश रहें, वो बस जिस जगह भी रहें, लेकिन बस मेरी दुआएं कि मेरे तीनों भाई खुश रहें। अल्लाह उनको बहुत दे, मेरे बड़े भाई को सेहत दे, क्योंकि वो बीमार रहते हैं। यहाँ जी हर चीज़ भाभी दिखा रही थी माशाल्लाह, लेकिन चीज़ों की बात नहीं होती भाई, बात वहीं घूम फिर के आती है। अल्लाह मेरे भाई को सेहत दे, लंबी उम्र दे। यहाँ जैन का सूट था, भाभी के इयरिंग्स थे और अखरोट थे, और जी चॉकलेट थी, और जी साइकिल जो, हाँ अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैन की साइकिल भी भेजी है भाई ने, ये रही। और जी इनकी मम्मा बार बार कह रही हैं बड़े पापा ने भेजी है जैन, आपको बड़े पापा ने भेजी है। जैन भी बड़ा प्यार करते हैं अम्मी को, आते ही कह रहे नानी नानी मेरे का नानी नहीं है, दादी हैं, भूल गए क्या दादी को। तो माशाल्लाह जैन बहुत खुश हो रहे थे। तो मेरी बस मैं भाई की बातें ही करती जा रही थी अम्मी से। मुझे चीज़ों की परवाह नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी कि क्या लाएं क्या नहीं।
बस मैं उनकी बातें करी जा रही थी। मैंने कहा अम्मी आप वहाँ अच्छी रहती हो, भाई अच्छा माशाल्लाह मेरे भाई तीनों ही अच्छे हैं वैसे तो, लेकिन एक बड़े भाई में है ना अम्मी का बहुत दिल है, और उनके सारे बच्चों में माशाल्लाह। अल्लाह मेरे भतीजा भतीजियों को खुश रखे, जहाँ रहे मेरे भाई खुश रहे बहुत परवरदिगार। यहाँ जी मैं आ चुकी थी घर, और मैं चिकन लेकर आई थी आते वक्त। और जी मैं आज क्या बनाऊँगी चिकन से मैं आपको दिखाती हूँ। चिकन से मैं जी आज बनाऊँगी, सोच रही हूँ अचार गोश्त बना लेती हूँ या कढ़ाई। तो बहरहाल देखते हैं अभी क्या बनाती हूँ। अचार गोश्त तो अभी बनाया था, तो कढ़ाई में बनाऊँगी, तो चिकन कढ़ाई बना लूँगी, क्योंकि ना समझ ही नहीं आता सालन का, तो क्योंकि शहरी में भी चाहिए होता है सालन। तो आपको इसी तरह वीडियो पे जुड़े रहना है, कहीं जाइएगा नहीं। बहुत ही ज़बरदस्त आज का व्लॉग है। बस थोड़ी सी मुझे बात भाई की याद आ गई, इतनी दूर है, अपनों की ईद पे याद तो आती है कि हमारे अपने हैं ना साथ हों, और ईद पे बस यही बहुत होता है। तो चलिए आगे के ब्लॉग पे इसी तरह जुड़े रहिएगा जी, बहुत ज़बरदस्त आज का ब्लॉग है। जी हाँ, यहाँ पर मैं थोड़ी सी इमोशनल हो गई थी, मुझे भाई की बहुत याद आ गई थी इस वक्त। तो फिर ये कि अम्मी के पास जब तक थी, जब तक याद आई, फिर उसके बाद घर के कामों में मैं लग गई थी। यहाँ कढ़ाई बनाऊँगी होममेड मसाले से, वही, क्योंकि मैंने गरम मसाले में कुछ काली मिर्च ली है, धनिया लिया है, ज़ीरा लिया है, और जी कढ़ाई बनाएंगे चिकन कढ़ाई। तो आपको इसी तरह वीडियो पर जुड़े रहना है। चिकन कढ़ाई तो हमने काफ़ी बार बनाई है, तो फर्स्ट टाइम नहीं है, तो आपको वो शॉर्ट हम दिखाएँगे। तो यहाँ जी देखिए हमारी चिकन कढ़ाई भुन रही है, और इतनी प्यारी सी खुशबू आ रही है। बस ये सालन हमारा बन जाएगा। ये टाइमिंग हमारी ऐसी होती है कि मैं अम्मी की शाम तक रहती, लेकिन मैं नहीं रही, क्योंकि आज 21वां रमज़ान था और मैं आ गई थी अपने घर। जी सालन बना रही हूँ, और अपने घर में रोज़ा खोलूँगी। हालांकि अम्मी भाई बहुत रोक रहे थे कि रुक जा भाई, रोज़ा खोल के जाना। अब नहीं जाना होता, और कुछ दिल भी नहीं लगता है, वो बात नहीं रहती है, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पर जी हालांकि भाभियाँ अच्छी हैं माशाल्लाह तीनों। बहरहाल यहाँ जी सालन का मसला तो हो गया हल, क्योंकि चिकन कढ़ाई बन गई। सालन बन जाता है ना, दिल में एक मुतमईनी हो जाती है कि भाई सालन बना हुआ रखा है, चाहे वो शाम में खाएं या नहीं खाएं। तो यहाँ जी सालन हमारा बिल्कुल रेडी था, और ये बिल्कुल फाइनल करके मैं, अच्छा यहाँ कुछ सेव थे मेरे पास, और मैंने सोचा कि आज है ना रोज़े में ये बनाऊँ। थोड़े से टमाटर इमली का थोड़ा सा पल्स, और जी यहाँ हरी मिर्च, हरा धनिया। तो मैंने मरियम से कहा, मरियम ये चीज़ें छोटी छोटी सी कट करके इसको बना के दो, इनके रोज़े में रखेंगे और खाएंगे। तो रोज़े में भी वही होता है, इफ्तार में भी वही होता है। मैं क्या आपके साथ शेयर करूं, वही फ्रूट्स, वही पकोड़े, वही पापड़, वही सारा फ्रूट्स, और वही सहरी में फेनी, वही चाय, वही सब कुछ। तो फिर क्या हम अलग से आपके लिए साथ शेयर करें। तो आज का ब्लॉग में कुछ यही था। और जी हाँ, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और यहाँ जी तरबूज कट कर लेते हैं, थोड़ा सा तरबूज, और उसके बाद ये जी यहीं हम अपने ब्लॉग का इख्तिताम कर लेंगे। और मुझे जी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरे न्यू फ्रेंड्स जो आ रहे हैं, थैंक यू सो मच, आप सबका इतना ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा सपोर्ट है। थैंक यू सो मच सबकी, मेरे तमाम देखने वाली फ्रेंड्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबका इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है। और अच्छे ब्लॉग लेकर आएंगे इंशाल्लाह ईद पर भी आपके लिए। तो यहाँ जी तरबूज काट कर रही थी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।